हर हर महादेव। मैं डॉक्टर प्रज्ञा अभिव्यक्ति चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज जलाभिषेक का 12वां दिन है। एक एक मन का जोड़ के माला बन रहा है। मेरा भी इसी 12 दिन में कुछ ना कुछ रूपांतरण घट ही रहा है। पल 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 हर पल हम तो बदलते ही रहते हैं और ये जो चेंज इज इनएविटेबल और ये बदलाव का नाम ही जीवन है। आगे बहता जाता है नदी की तरह और इसी तरह जीवन जो है ऐसा ही कड़ी जोड़ के मनुष्य का जीवन जल की तरह ही बनता है। जैसे जो बिंदु में है वो सिंधु में है, वाटर ड्रॉप। तो मनुष्य के शरीर में भी ऐसे कंपेयर करके देख लो तो हमारा जो सेलुलर हीलिंग हम देखेंगे, अगर सेलुलर बायोलॉजी, तो वन सेल इज इक्विवेलेंट टू वन यूनिट, वन स्ट्रक्चर, वन लिविंग एंटिटी। सो जैसे चावल की एक चावल को आप छाट लो, देख लो पक गया है या नहीं, तो पूरा चावल का पता चलता है। वैसे एक एंटिटी पे से भी पता चलता है कि एक सेल से कि पूरा शरीर में क्या है, कितना हेल्दी है, क्या प्रॉब्लम है। तो उस हिसाब से उसमें ट्रीटमेंट हो सकता है। सेलुलर हीलिंग जो कि एक बहुत एडवांस ट्रीटमेंट मेथड अभी है, इसके ऊपर रिसर्च चल रहा है। उसी तरह वाटर ड्रॉप जैसे है, एक वाटर ड्रॉप से पता चलता है कि पूरा समुंदर में, पूरा नदी में पानी कैसा है। तो वो है, तो ये एक जो बिंदु में है वो सिंधु में है, पर बिंदु का विस्तार रूप है सिंधु। वैसा ही चेतना जो है, जो हमारा अंदर जो कोर कोर में हम जो है वो हमारी मौलिकता है, और हमारा चेतना दिन पे दिन वर्धन होता ही जाता है। जैसे पहाड़ी के ऊपर कुछ हिम बर्फ पिघल गया और जलधार बह आया, और आसपास के बहुत जलधार को अपने अंदर समा के आगे लेते जाता है। कहीं उच्छल जलधि तरंग, तो कहीं झरना का छल छल रूप, कहीं शांत शीतल नदी का कमनीय रूप, अपरूप धारा, कहीं कहीं कचरा साफ करके ले लेता है, कहीं जल का मंथन होके अपूर्व प्रयाग संगम संगम जैसा घटना घटता है। किसी दूसरे के साथ मिलन होता है, सत्संग की धारा से जल और भी पवित्र, और भी उसका जो स्वरूप में गुणात्मक मान बढ़ता है, और आगे जाके फिर समुंदर में अपने आप को खो देना है और खो के पाना है। जीवन भी ऐसा है। आज जल का ये जो जल प्रवाह में हम गहरा जल की बात करेंगे, जो जीवन का गहराई की बात। जीवन का गहराई जो है शांत रस में है। जीवन का जो लक्ष्य हम बोल सकते हैं ये शांति की ओर। जैसे सुख और दुख एक तो मिलना, आपको जो चाहिए वो मिलना, वो मिल रहा है, फिर आप उसको कितना ऑब्जर्व कर पा रहे हो, आप उसको किस अर्थ में ले पा रहे हो। एक ही सिचुएशन में अलग अलग लोगों की मनोदशा अलग अलग हो सकता है। आपकी कैसा आपका ग्रोथ कैसा हुआ है, आप कैसे अपने जीवन को देखा है, वो कैसा बना है, संस्कार आप में, आपकी परवरिश, ये सब लेके आपका वो दृष्टि बनता है। तो सुख मिलना जो आपके चाहते हो, सुख को सुख के हिसाब से आप लेना। जैसे you are eating something, drinking something, then you are observing something. It may vary person to person. आपने समान चीज़ लिया लेकिन ग्रहण जो किया वो क्या क्या कैसे कैसे हुआ। तो वो जो है, लेकिन जीवन में अगर शांति खिलेगा, आनंद खिलेगा, तो we will know how to navigate happiness in spite of all the situations। और कोई नहीं बोल सकता है कि हमेशा हर चीज़ हमको जैसा चाहिए वैसा मिलेगा। हमारी चाहत भी एक नदी की धारा तक के प्रवहमान जल की तरह आगे बहता जा रहा है। छोटा बच्चा को इसमें बाटी में खेलना अच्छा लगता था, स्कूल कल गया उसको क्रिकेट खेलना अच्छा लगा, कॉलेज गया और कुछ दोस्तों के साथ घूमना, ट्रैवल, हाइकिंग करना सपोज अच्छा लगा। तो ऐसे भांति भांति रूप में बदलता रहता है, ऐसा इच्छा भी कांस्टेंट नहीं होता। तो लेकिन तरल जो गहरा जल में जीवन का लक्ष्य जो है शांति, जल का शांत स्वरूप। ऊपर जितना भी जल में तरंग आए, उतार चढ़ाव, समुंदर में भी कितना उफान आता है
ज्वार भट्टा आता है, आप एक पत्थर डाल दो उसमें, वो तरंगायित हो जाता है। बाढ़ आता है कभी, लेकिन नीचे जो गहरा जल का जो शांत कमनीय अपरूप सौंदर्य और स्वरूप, ये हमेशा वैसा ही रहता है। तो ये जो जल शांति, ये जो शांत स्वरूप है, ये हमारे अंदर भी हमारा ओरिजिनल, हमारा मौलिक स्वरूप, हमारा जो डीप कोर का जो चाहत, वो शांति की तरफ है, और वो शांति ही है। तो हम में काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, निंदा, तरह तरह की भांति भांति रूप में भी जो है प्रॉब्लम है। शारीरिक मानसिक तल पे भी बहुत कुछ है। लेकिन इसमें गहरा जल की तरह, गहरा अथाह अंदर में वो है शांति, उसको खोजना पड़ता है। जैसे कस्तूरी कुंडलम उसे मृग ढूंढे वन माई, वैसे हम बाहर ढूंढ रहे हैं। तो बाहर का माहौल, बाहर का व्यवस्था हमें अवश्य एक परिवेश देता है। एक शांत शीतल जल के स्रोत के पास आप बैठ जाओ, आपको जिस तरह से अनुभव होगा, एक भीड़ भाड़ में रेलवे स्टेशन के पास बैठो, आपको नहीं अनुभव होगा। तो बाह्य व्यवस्था का बहुत ज़रूरत है। और अंत व्यवस्था भी, वही नदी के शांत शीतल जलधार के पास 4 लोग बैठे हैं, 4 लोगों का मानसिक अवस्था भी सेम नहीं होगा, तो अंत व्यवस्था भी ज़रूरत है। तो बाह्य और अंत, ये दोनों की समन्वय, ह्यूमन बींग दे गो इन एक्सट्रीमिटीज। इधर पूरा भौतिकवाद में चले जाएंगे, नहीं तो पूरा बाहर कुछ नहीं है व्यवस्था, बाहर सब कुछ, जीवन का जो सहजता को खो देंगे। कि सहजता, आपने कुछ खाया, राइस दाल खाया, आपको अच्छा लगा, आप खुश हुए वो टेस्ट से, उसको भी खो देंगे। तो आप जीवन जो है समन्वय से वर्धन होता है, इवोल्यूशन होता है जीवन का, जिसमें ज्ञान और इसके साथ विज्ञान हो, जो हमारा हर चीज़ का, जैसे बुद्धदेव ने भी बहुत साधना के बाद ये कंक्लूजन दिया कि मध्यम पंथा जो है वो सर्वश्रेष्ठ है। टू बी इन हारमोनी, टू बी एट सेंटर, बैक टू सेंटर, बैक टू होम, ये हमारा घर है। तो ये जो शांति उसको बोल सकते हैं पीस, सो वाटर पीस, इसको जल की गहराई में संत रस, मनुष्य की गहराई में भी वही है। जब मनुष्य अपना खुद का खुदाई खुद कर करके, खुद को खोज कर करके वो गहराई तक पहुंच जाता है, तब उसमें वो चीज़, उसको खुद वो आनंद का अनुभव हो जाता है। और वो जो जीवन का चक्र का जो ये है, छवि है, जो चित्र की तरह है, उसको वो समझ लेता है। जैसे हम एक मूवी देखते हैं, वैसे कोई और दृष्टिकोण से हम भी किसी मूवी का पार्ट है। वो मूवी में, जो मूवी का स्टोरी नहीं पता हमें, विकिपीडिया में या नहीं देखा, किससे नहीं सुना, वो हमारे लिए अनजान रहता है आगे आगे। और एंड होने के बाद हमें लगता है कि अरे ये जगह पे ये चूक हो गया, यहाँ पे और बेहतर हो सकता था, यहाँ पे अगर इसने ऐसा डिसीजन नहीं लिया होता तो इसका लाइफ ऐसा नहीं होता। तो हमारा जीवन भी ऐसा ही है मूवी की तरह। हमें पता नहीं, हम जिस तरह से ट्यून रहता है, जिस तरह से प्रोसेस में रहते हैं, आप अगर जल के प्रवाह के प्रोसेस में हो, गति में हो, तो आपके जीवन में आगे जो वर्तमान है वही अतीत बनेगा, और वही अतीत में भविष्य था। तो वर्तमान जितना जितना अच्छा होता जाएगा, वाटर ड्रॉप की तरह, तो वर्तमान का जोड़ जोड़ के पूरा जीवन वैसा अच्छा होगा। तो ये जो है, फिर आगे जाके जब चलचित्र के बैक में हम देखेंगे, हमें ज़्यादातर बहुत चीज़ सेटिस्फैक्टरी दिखेगा कि हाँ, ऐसा हमने पहचाना, हमने ये ज्ञान को जाना, हमने जीवन को ऐसा समझा, हमने इसको हीरा जन्म अमोल सा ऐसा समझा, हमने आपको कचरे के भाव में नहीं बेचा, ये चंदन की लकड़ी है, इसको चंदन के भाव में इसका इसका मोल देना है, ये अनमोल है। वी ऑल आर एक्स वेरी वेरी प्रीसियस। इसको चंदन की लकड़ी को जला के उसको कोयला के भाव नहीं रख देना है। तो ये जीवन अत्यंत सुंदर अनमोल है, जल जैसा प्रवाहित है, और जल की गहराई का शांति जो है वो हमारा असली स्वरूप है, वो हमारा कोर है, वो हमारा सेंटर है। आज बस इतना सा, धन्यवाद।